हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन्फेंसी। ये 3 टाइप इसका है, तो उसमें से इन्फेंसी मैं आज डिस्कस करूँगी। जैसे कि बीएलएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ये बीएलएड सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत फोर्थ टॉपिक है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में 3 स्टेज है हमें पढ़ना है। उसमें से है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस। तो जिसमें से हम आज कंटिन्यू करेंगे इन्फेंसी के बारे में। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक किस प्रकार से सीखता है, शैशवावस्था को और क्या क्या और किस किस नाम से जानते हैं, इनके अर्थ और परिभाषा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। मानव एक विकासशील प्राणी के रूप में जन्म लेता है और जन्म लेकर जीवन के अंत तक उसका विकास होता रहता है। जैसे कि मानव जो है विकासशील और अधिगमशील प्राणी है, यानी वो पूरा जीवन भर सीखता रहता है किसी न किसी चीज़ से, औपचारिक अनौपचारिक रूप से। बालक जब इस संसार में प्रवेश करता है तब उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता। शिक्षा मनोविज्ञान में विकसित होते हुए बालक का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित करके प्रत्येक अवस्था का अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक समझा गया है। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, सेकंड है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, थर्ड है किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस। अब गाइज हम इन्फेंसी की यानी कि शैशवावस्था की विशेषताएं के बारे में देखेंगे। वैलेंटाइन, इनका नाम हम याद रख सकते हैं वैलेंटाइन। ये हमें भूलेगा भी नहीं अगर हम वैलेंटाइन को ध्यान से याद करेंगे। इनके अकॉर्डिंग है गाइज, आप इसको इनके नाम को वैलेंटाइन डे के अगर हिसाब से याद करेंगे तो आपके मन में ये बना रहेगा और याद भी रहेगा। इनके अकॉर्डिंग है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यानी जो शैशवावस्था है वो सीखने का, अधिगम करने का आदर्श काल है। चाइल्डहुड इज अ काल्ड द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। तो आप इसकी इनकी डिफिनेशंस जो है चाहे हिंदी में याद करें चाहे इंग्लिश में, आपको जिस लैंग्वेज में सुटेबल लगे आप याद कर सकते हैं वैलेंटाइन की डिफिनेशन। अब हम देखते हैं वाटसन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है शैशवावस्था की विशेषताएं के बारे में। शैशवावस्था में सीखने की क्षमता का विकास किसी भी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। यानी जो शैशवावस्था है, जो उसमें सीखने का जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो विकास किसी भी अवस्था की तुलना में बहुत ही अधिक अच्छे से हो पाता है। जैसे कि इसमें ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट को जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पढ़ेगा, बल्कि वह व्यवहार को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। जैसे कि गाइस वाटसन, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि वाटसन जो हैं कौन से वैज्ञानिक हैं, यानी कि किस वाद के वैज्ञानिक हैं, इनको किस वाद के वैज्ञानिक के नाम से पुकारा जाता है। अगर आप वीडियो को देखें तो ज़रूर कमेंट में अपना कमेंट दीजिए। अब मनोवैज्ञानिक गैसल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इनका मत क्या है। इन्होंने कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का 2 गुना सीख लेता है। यानी जो प्रथम के 6 वर्ष होते हैं, जन्म के बाद के, जन्म के प्रारंभ के, उसमें 6 वर्ष तक जितना सीख लेता है वो 12 वर्ष के दुगुना सीख, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा सीख लेता है अपेक्षाकृत बाकी वर्षों के। तो इसका मीन्स यही है कि वो व्यवहार को सीखता है, बिहेवियर को सीखता है, अनुकरण से सीखता है, ना कि सब्जेक्ट को अपने वो स्टेज के अकॉर्डिंग ही सीख पाता है। अब इनकी हम इंग्लिश में डिफिनीसन देखेंगे। द चाइल्ड लर्न्स डबल इन द फर्स्ट 6 ईयर ऑफ द सब्सिक्वेंट 12 ईयर्स। ये मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन, वाटसन और गैसल, ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनकी जो विशेषताएं हैं शैशवावस्था के प्रति, इनके जो मत हैं वो हो गए हैं। गाइस, जैसे कि वैलेंटाइन, वाटसन, गैसल, ये शैशवावस्था की विशेषताएं नहीं, एक गलती से विशेषताएं लिख दी हैं। यहाँ हम लिखे हैं डिफिनीशंस ऑफ इन्फेंसी, यानी कि डिफिनीशन, परिभाषाएं, शैशवावस्था की परिभाषाएं यहाँ होगा गाइस, इसके लिए सॉरी थोड़ा सा।
आप यहाँ बना सकते हैं अपने नोट्स में और स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। तो शैशवावस्था की डिफिनीशंस यानी परिभाषाएं। अब गाइज हम इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं, यानी कि जो इन्फेंसी है, शैशवावस्था है, उसके इम्पोर्टेंस क्या हैं। मानव जीवन में विकास की सभी अवस्थाओं में शैशव का सबसे अधिक महत्व है। शैशव का सबसे अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि वह प्रथम 6 वर्ष बहुत अच्छे से सीखता है, बहुत जल्दी सीख पाता है। तो ये उसका यानी कि जो बालक होता है उसका बेस होता है शैशवावस्था। मनोवैज्ञानिक ह्यूमन के अकॉर्डिंग है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यानी कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए, यानी जो हमारी बॉडी है उसमें और जो हमारा ब्रेन है जिससे हम थिंकिंग पावर हमारी विकसित होती है, तो ये सब जो होती है बहुत ज़्यादा ही हमारे मतलब शुरुआत की अवस्था जो होती है शैशवावस्था, तो इसमें हम बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से सीख पाते हैं कंटेंट को या किसी भी चीज़ को। इस समय जो कुछ किया या सिखाया जाता है उसका प्रभाव तुरंत तत्काल पड़ता है। मनोविश्लेषणवादियों ने भी शैशव पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया है। फ्रायड का कथन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यानी कि मनुष्य को जो भी बनना रहता है वो प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है, क्योंकि तभी उसकी जो अधिगम क्षमता होती है, सीखने की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा विकसित होती है। तो वह शुरुआत में अगर उसका अच्छे से इन्वायरमेंट उसका सही दिया जा रहा है, अच्छे से उसे सिखाया जा रहा है, तो उसका विकास भी बहुत अच्छे से होगा। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि शैशवावस्था में काम की प्रवृत्ति यानी कि जो लिबिडो टेंडेंसी होती है वह भी बहुत अधिक रहती है। ये सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग था। अब गाइज हम इनकी इंग्लिश में डिफिनीशंस देखेंगे। इन्होंने क्या कहा है कि द लिटिल ह्यूमन बींग्स इज फ्रिक्वेंटली अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन हिज 4th और 5th ईयर, यानी कि शुरुआत के जो 4th या 5th ईयर होते हैं इसमें इनकी प्रोडक्टिविटी या सीखने की क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों के आधार पर इस बात को अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि मनोवैज्ञानिक एडलर ने कहा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास की अवस्थाओं का विस्तृत और गंभीर अध्ययन किया है। क्रो और क्रो के अकॉर्डिंग, यानी कि ये भी मनोवैज्ञानिक है, क्रो एंड क्रो, इनका नाम आप बार बार सुनते हैं। ये क्रो एंड क्रो, इनका नाम ही 2 बार है, क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यानी कि जो 20वीं शताब्दी चल रही है इसको 20वीं शताब्दी जो चल रही थी या उसे बालक की शताब्दी कहा जाता है, यानी कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी से हम याद रख सकते हैं। The 20th century has come to be designed as the century of the child, Crow and Crow के अकॉर्डिंग। गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट दीजिए कि अब कौन सी शताब्दी या कौन सी सेंचुरी चल रही है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताइए। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद मनोवैज्ञानिकों के इन विचारों के अनुसार इस अवस्था को जीवन का आधार कहा जा सकता है, जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। यानी कि ये एक बेस होता है, आधार होता है, जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है, जिस पर भावी जीवन का निर्माण होता है। अब गाइज हम शैशवावस्था का अर्थ के बारे में देखेंगे। बाद प्रथम 6 वर्ष की आयु उसकी शैशवावस्था कहलाती है। यानी कि वो जब जन्म लेता है, जन्म से 6 वर्ष की आयु उसकी जो है वो इन्फेंसी एज कहलाती है। हैरलॉक के अकॉर्डिंग है यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। यानी कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह बाद बालपन बेबीहुड आरंभ होता है और 2 वर्षों तक रहता है। हल्लाक के अकॉर्डिंग 2 वर्ष बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक की आयु तक रहती है। उपर्युक्त विचार महिला मनोवैज्ञानिक हरलॉक आप लोग मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि कौन से स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसमें नाम का पता ही नहीं चलता है।
तो ये जो हरलॉक हैं ये इनको हम याद रख सकते हैं, महिला मनोवैज्ञानिक हैं। जैसे कभी कभी टेट या सीटेट में उलझाने के लिए ये भी पूछ सकता है कि इनमें से बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक महिला मनोवैज्ञानिक हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप उसमें सही आंसर दे देंगे। जैसे कि हरलॉक, नाम से पता चल रहा है कि ये महिला नहीं है, लेकिन ये महिला मनोवैज्ञानिक हैं, जो कि सदस्यों के संबंध में सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थ की ओर संकेत करते हैं। सामान्य रूप से सभी मनोवैज्ञानिक ने जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना है। यानी आपको याद रखने की बातें ये हैं, आप याद रख सकते हैं जैसे कि जो प्रारंभ के यानी कि जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था होगी, तो यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे कि 0 से 6 वर्ष, 0 से नहीं मतलब काउंट किया जाता है, जन्म से 5 या 6 वर्ष बोला जाता है, शुद्ध यही है। तो आप याद रख सकते हैं कि जो शैशवावस्था है वो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था है। तो गाइज आप लोगों को मीनिंग, डिफिनीशन और इम्पोर्टेंस के बारे में इन्फेंसी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो, अब पसंद भी आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी अपना नोट्स तैयार कर सकें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।